परम स्नेही बंधुओं, क्रांति का सीधा अर्थ है गतानुगतिकता को लांघ जाना। जो चला आ रहा हो उससे भिन्न अभिनव कुछ उपस्थित कर देना। आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूर्व की शताब्दियों में जैनत्व के मानवता के पांव डगमगा गए थे। आचार्य श्री ने, श्रीमद् राजेंद्र सूरी ने तथा श्रीमद् रायचंद ने जनजीवन को नए आध्यात्मिक आयाम दिए और आत्मा की शक्ति में लोगों के उघड़ते हुए उत्साह और विश्वास को लौटाया। उन्होंने सदाचार का पुनः प्रवर्तन किया, लोकमानस को साहस और पुरुषार्थ दिया और निविड़ अंधकार की चीरकर प्रकाश की एक नई सरणी स्थापित की। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी आत्मा से दिगंबर, चित्त से शुभ्रांबर और उपयोग से यथा स्थानक थे। वे सच्चे भेद विज्ञानी थे। उन्होंने आत्मशक्ति को उद्घाटित करने के लिए लगभग 1500 उपवास किए और 36 दिन लंबी संलेखना को जैसे कुछ हुआ नहीं जैसी सरलता से स्वीकार किया। सब जानते हैं जैन साधु की चर्या खड्ग की धार है। वह आसान नहीं, उसकी पृष्ठभूमि पर स्वाध्याय है, सापेक्ष चिंतन है, आत्मोत्थान की प्रखर साधना है। वहां न राग है, न द्वेष, न काम है, न कामना, न तृष्णा है, न त्वरा, न कांचन है, न कीर्ति है, केवल आत्म साधना, सम्यक्त की अविराम खोज और उसका निराकुल अंगीकार। श्रद्धा में सम्यक्त, चिंतन में सम्यक्त और चारित्र में सम्यक्त जब तक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जैन मुनिया प्रकट नहीं होता, उसकी साधना कच्ची मानी जाती है। जैन साधु के लिए शरीर गौण और आत्मा प्रमुख होती है। वह आत्मा के अन्वेषण का तीर्थयात्री बनकर अनथक अपने पांव उठाता जाता है। उसकी यात्रा न कभी रुकती है और न वह कभी सुविधा का मार्ग ही स्वीकार करता है। एक बार आचार्य शांति सागर जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज, मुनि जीवन पलायन का मार्ग है? जो लोग संसार की वास्तविकताओं से नहीं जूझ पाते, विष ओर चले आते हैं। वे संघर्ष से घबराकर साधु जीवन को स्वीकार करते हैं। इस पर आचार्य श्री ने कहा था, मैं अन्य साधुओं के संबंध में तो नहीं कह सकता, किंतु जहां तक दिगंबर जैन साधु का सवाल है, वह एक ऐसा नहीं है। वह जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त होने के साधना के इस मार्ग को अपनाता है। उन्होंने अधिक गंभीरता से कहा, दिगंबर साधु बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। दिगंबर जैन साधु कर्म क्षय के लिए अपने शरीर को कठोर यातनाओं में तपाता है। एक दिन में
एक बार भोजन पान करने वाले दिगंबर जैन साधु जैसा एक भी भारत में नहीं हो सकता। उपवास के समय मरने का ही खतरा क्यों ना हो, दिगंबर जैन साधु एक बूंद पानी भी मुंह में नहीं डालेगा। भोजन के समय भी उसे 40 अंतरायों से बचकर आहार करना पड़ता है। इनमें से यदि एक भी अंतराय हो जाए तो उस दिन वह निराहार रहता है। चिलचिलाती धूप में और कड़ाके की गर्मी में वह दिन भर में एक ही बार आहार के समय पानी पीता है। उसके बाद तालु सूख जाए, प्राणों को खतरा हो जाए तो ही पानी की एक बूंद तक मुंह में नहीं डाल सकता। इसी प्रकार सर्दी के ठुठरने पर भी वह अपने शरीर पर सूती, ऊनी, रेशमी आदि किसी भी तरह के कपड़े का टुकड़ा तक नहीं डाल सकता। ये सारी यातनाएं वह स्वेच्छा से सहता है। इसे तुम कष्टों से भागना कह सकते हो? जो लोग जैन साधु की चर्या को नहीं जानते, उन्हें उनकी दुर्धर्षता का बोध कैसे हो सकता है? जैन साधुत्व कोई फूलों की डगर नहीं, वह सर तानते रक्त पिपासु नोकदार कांटों की दुर्गम डगर है। नग्नता स्वयं में एक सुदीर्घ तप है। देह को सर्व ऋतुओं का कष्ट और इंद्रिय जय साधु जीवन का चरम लक्ष्य होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य उनके जीवन में अनुरूप में नहीं, विराट रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने 7 घोड़ा को आरंभ में खेती बाड़ी के काम में लगाया। अटल ब्रह्मचर्य के कारण 7 घोड़ा में देह की अपार ऊर्जा थी। वे अपने स्वयं वयस्कों की तुलना में अधिक बलिष्ठ थे। उनके यहां मोट से सिंचाई होती थी। चौड़ी जगत के कुएं से बैलों द्वारा पानी खींचा जाता था और नालियों से खेत में पहुंचाया जाता था। इस तरह पानी सींचते सींचते 7 घोड़ा का तरुण मन एक दिन बोर हो गया और सोचने लगा, ये दोनों बैल मिलकर पानी से भरे मोट को खींचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भरा हुआ मोट और बैल दोनों समान शक्ति के हैं। अब मुझे इस बात की परीक्षा करनी है कि मैं इन दोनों से अधिक शक्तिशाली हूं या नहीं। युवावस्था थी ही, देह में खूब ओप और मन में अदम्य साहस था। जब भरे हुए मोट को बैल आदि दूर तक खींच सके, तब 7 घोड़ा ने बीचों बीच मोट की रस्सी व बैलों की मध्य की ओर खींचा। पूरी ताकत से खींचने पर जहां मोट ऊपर आ गया, वहीं दूसरी ओर बैल भी पीछे की तरफ खिंचकर आ गए। अब जाकर कहीं 7 घोड़ा को संतोष हुआ कि वह बैलों और मोट की सम्मिलित शक्ति की समता कर सकता है। इतना ही नहीं, वक्त आने पर उन्हें हरा भी सकता है। ऐसे कई अविस्मरणीय प्रसंग हैं आचार्य श्री के जीवन के, जो प्रेरणा तो देते ही हैं,
साथ ही उनके आध्यात्मिक बल को ही प्रकट करते हैं। यथार्थ में उनमें अविचल संकल्प शक्ति थी और अपरिमित पुरुषार्थ था। मन की एकाग्रता कितना दुष्कर कार्य है, इसे वे ही जानते हैं जो इसके गुलाम बने हैं। इनकी आज्ञा में कोल्हू के बैल बने चक्कर काट रहे हैं। आचार्य श्री ने मन पर कड़ी लगाम दे ली थी। वे उपवास, व्रत, भक्ति आदि को हे नहीं मानते थे, उपकारक मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में समय सार के मर्म को उतार लिया था। इसलिए वे व्यवहार और निश्चय में संतुलन की स्थिति अनिवार्य मानते थे। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उनकी दृष्टि में दोनों ही जरूरी थे। आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन समन्वय और समरसता का जीवन था। वे शांति के अतलांत उदती थे। उन्होंने शांति को उपलब्ध नहीं किया, वरन शांति ने उन्हें उपलब्ध किया और स्वयं को गौरवशाली माना। उपवास का एक प्रसंग और है। इसे हम उपवास दर्शन की मीमांसा ही कह सकते हैं। लंबे उपवास भी आचार्य श्री के मन को निराकुल रखते थे। और फिर सच तो यह है कि उनका ध्यान शरीर पर था ही नहीं, वह था आत्मा पर। यही कारण था कि बड़े से बड़े संकट और उपसर्ग को उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सहन किया। जिस तरह अग्नि में पड़कर स्वर्ण और अधिक दमक उठता है, वैसी तपश्चर्या और ध्यान की अग्नि में तपकर उनकी देह भी तेजोमय हो गई थी। उपवास की निर्जन आत्मक उपयोगिता पर एक आचार्य ने लिखा है, जो जीव अज्ञान से अत्यंत भीषण पाप कर्म का बंध करता है, वह उपवास से उसी प्रकार भस्म हो जाता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा ईंधन। उपवास की अवधि में स्थित प्रज्ञता बहुत जरूरी है। जैन साधु उपवास के समय आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। बाह्य वस्तुओं के संबंध में मन को अनासक्त करते हुए वे यही सोचते हैं, मेरे लिए भगवान महावीर की ही शरण है। इस समर्पण भाव से उनमें अपार आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म ले लेती है। एक बार डॉक्टर सुमेरचंद दिवाकर ने आचार्य शांति सागर जी से पूछा था, महाराज, लंबे उपवासों को करते हुए आपकी नींद की क्या हालत थी? महाराज ने कहा, नींद नाम मात्र को आती थी। डॉक्टर सुमेरचंद, तब महाराज आप क्या सोचते थे? महाराज, उस समय हम आत्मा का ही विचार करते थे और पदार्थों की ओर चित्त स्वयं ही नहीं जाता था। हम आर्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न न हो, इसकी सावधानी रखते थे। उपवास एकाग्रता और स्थित प्रज्ञता के मर्म को आचार्य श्री भली भांति जानते थे। उन्होंने उपवास के लिए उपवास कभी नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे
कि आत्मशोधन के लिए उपवास एक बात है और व्यवस्था में या कीर्ति कामना में उपवास बिल्कुल भिन्न चीज है। आचार्य श्री अपूर्व अलौकिक भेद विज्ञानी थे। उपवास उनके लिए पुद्गल और जीव को पृथक देखने के निमित्त खुर्दबीन जैसे थे। आषाढ़वदी 6 संवत 1929 में जन्म तथा भादो सुदी 2012 को समाधि मरण उनके जीवन के दो निर्मल छोर हैं। वे जैनत्व और अजनत्व के लिए मील के पत्थर की तरह आज भी शांत, संयत, सरल, वीतराग, अनासक्त मुद्रा में उनकी साधना किसे प्रभावित नहीं करती। दुर्धर अध्यात्म साधना के धनी इस दार्शनिक संत के चरणों में अनंत साह नमन, अनंत साह नमन। जय बोलिए आचार्य शांति सागर महाराज की जय। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आने वाली 31/10 शनिवार को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस, जन्म दिवस है। हम लोग इंदौर तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि क्यों नहीं ऐसे आचार्य भगवान जो इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका जन्मदिन हम यहाँ पर मनाएं। आप सभी लोग घर बैठे आरती, पूजा व अभिषेक देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। उसी दिन गन्नी आरिका ज्ञानमती माता जी का भी जन्मदिन है, वह भी हम यहाँ पर मनाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पावन अवसर पर आप सभी लोग मात्र 1100 रुपये देकर के अपने नाम से शांति धारा करवा सकते हैं, 2100 रुपये देकर के शांति धारा व पूजन करवा सकते हैं, 5100 रुपये देकर के शांति धारा पूजन व बाहर का भोजन, उस दिन हम पूरे दिन गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। वह जीव दया के भी कई कार्य उसी दिन से शुरू करेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक दिन की शांति धारा की राशि मात्र 1100 रुपये, 5 दिन की शांति धारा की राशि 5100 रुपये, 15 दिन की 11,000 रुपये व 1 महीने की राशि मात्र 21,000 रुपये है। मुनि श्री सुधा सागर जी कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में शांति धारा कर ली या करवा ली वह वैसे ही धन्य हो जाएगा। हम बाहर यहाँ पर रोज गरीबों को 4 महीने से लगातार भोजन करवा रहे हैं, जिसकी 51 लोगों की राशि मात्र 2100 रुपये है। अगर आपको पूरा भंडारा अपने परिवार की तरफ से करना है तो आप 5100 रुपये, 11,000 रुपये या 21,000 रुपये देकर भी करवा सकते हैं। इन सब के लिए आप अपना नाम आकाश जैन 8800202068 पर लिखवा करके उससे आप पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर भी लेकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।